हरे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, साल खत्म हो चुका है, नया साल स्टार्ट हो रहा है, नया वीक स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग पहले वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 को देखेंगे, तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है वीकली चार्ट में, बहुत इजी दिख रहा है, ये बिल्कुल बाइंग की साइड दिख रहा है। तो और उसके बाद मंथली भी हम देख लेते हैं, मंथली किस तरीके का कैंडल है। मंथली में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, एक कैंडल है। जिस तरीके का ये कैंडल बना हुआ है, एक और मूवमेंट थोड़ा सा हो जाना चाहिए था, ऑलमोस्ट 22,000 थोड़ा सा जाना चाहिए था। बहुत बुलिश कैंडल बना हुआ है। जब तक यहाँ पे रिजेक्शन टाइप का नहीं आ जाता, तब तक हम अभी इसको पॉजिटिव ही मानेंगे। जिस तरीके से अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एक कैंडल और बुलिश कैंडल दिख रहा है, बन जाना चाहिए, सिंपल सा सॉल्यूशन दिख रहा है। हाँ, सेलिंग कब आएगा? जब इस तरीके का कैंडल ऊपर में, अगर इसके ऊपर से अगर कहीं से शार्प सेलिंग आना स्टार्ट करता, उसके बाद यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा निगेटिव मान सकते हैं, और वो स्कैल्पिंग के दौरान हम यूज करते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके का कैंडल है, मार्केट ऊपर की तरफ दिख रहा है और एक कैंडल और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। सेलिंग अगर आएगा तो इस टाइप का कैंडल आएगा, बिल्कुल शार्प आना स्टार्ट होता है। जैसे अगर यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 4 कैंडल आने के बाद फिर यहाँ पे से एक थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे से 7 कैंडल आना स्टार्ट कर देता है। तो फिर यहाँ पे ना ज़्यादा बायर्स एक्टिव नहीं होते। ये 7 कैंडल इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा बायर इंटरेस्टेड नहीं होता। अगर बायर इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेगा, फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, नीचे जल्दी आने नहीं देते हैं बायर्स। तो बायर्स बहुत जल्दी ऊपर की तरफ जाते हैं, और सेलर्स अगर इस टाइप में आ रहे हैं तो बायर्स हट जाएंगे और सेलर बहुत एग्रेसिव की तरह बिल्कुल एक शार्प कैंडल बनाएंगे, इस टाइप का कैंडल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फिर हमें पता चलेगा सेलिंग आ रहा है। तो लेकिन जिस तरीके का अभी सिनेरियो दिख रहा है, बहुत अच्छा बाइंग सिनेरियो है। वीकली में भी बाइंग है। और चलिए अब हम डेली में देखते हैं, डेली में किस तरीके का सिनेरियो है। डेली में अगर आप देखोगे तो डेली में यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे बुलिश जा रहा था। अभी एक डोजी कैंडल बनाया है, अभी ये किस तरीके से रिएक्ट करता है हम उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। देखिए मार्केट को अभी अगर आप देखोगे, यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। पहला, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सारा एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। यहाँ पे से मार्केट सेलिंग के लिए आया है, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना हुआ है। मार्केट यहाँ पे दो सिनेरियो कर सकता है, या तो मार्केट यहाँ पे इसके नीचे अगर ब्रेक करता तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग सिनेरियो आएगा। अगर मार्केट वापस से फिर से इसी एरिया के इस साइड में होल्ड करता है, और जब तक ये इस एरिया के बीच पे ट्रेड कर रहा है, तब तक यहाँ पे पॉजिटिव हम इसको मानेंगे। जब तक ये इसके नीचे 21,650 के नीचे कैंडल क्लोज नहीं करता 50 मिनट्स में, तब तक ये हमारे लिए पॉजिटिव है। हो सकता है यहाँ पे जाके एम पैटर्न बन के नीचे आए, लेकिन जब भी नीचे आएगा तो सबसे पहले हमें ये एरिया के नीचे 50 मिनट का क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही हम इसको निगेटिव मानेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे एक दिन और होल्ड करता है, फिर ब्रेक करता है, तो फिर से ये पॉजिटिव के साइड जाएगा और हमें ऊपर के साइड ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम 15 मिनट्स में बात करते हैं। 15 मिनट्स में देखते हैं किस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है। 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो 15 मिनट्स में थोड़ा सा से पहले मैं 1 आवर और 50 मिनट कॉम्बाइन कर देता हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर अभी आप देखोगे तो 50 मिनट में भी साइडवेज है और 1 आवर में भी साइडवेज है। तो ये जो सिनेरियो, ये बहुत पूरा तरीके का साइडवेज है। अगर मार्केट और यहाँ पे होल्ड करके ब्रेक करता है, तो आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे एक सिनेरियो आपको दिखेगा, इस तरीके का पैटर्न आपको दिखेगा, और यहाँ से अगर होल्ड करते हुए ब्रेक करता है, तो फिर ये पहला टारगेट इसका 21,800 और उसके ऊपर भी निकल सकता है। तो ये सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पैटर्न है 1 आवर के अंडर बना हुआ है, और ये अगर मैं कहूँगा ये मंडे के दिन अगर साइडवेज होता है तो भी अच्छा है, या फिर मंडे के दिन 12 साढ़े 12 बजे के बाद अगर ये ब्रेक कर रहा होता है, फिर हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा ऊपर के साइड ट्रेड करने का। ठीक है, लेकिन रिस्क रिवार्ड हम अपना फॉलो करेंगे। हो सकता है मार्केट ये जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, मार्केट यहाँ पे होल्ड करे, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट दे, फिर वापस से नीचे आके फिर इस एरिया में होल्ड कर सकता है।
तो अपना उस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिनेरियो बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न है, हमेशा ये अच्छा प्रॉफिट देता है, तो यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और एक ट्रेड में इतना पैसा लगा दिया, वापस से आया और आपका लॉस हो गया। तो उस तरीके से प्लान नहीं कीजिएगा। अगर मार्केट को यहाँ से निकलना तो अभी जाएगा, अभी थोड़ा सा अच्छा स्पेस दिख रहा है, ऊपर और जा सकता है, इस साइड में होल्ड करके फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है। ठीक है, तो चलिए 15 मिनट्स में जब भी इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग देगा हम इसको ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर मंडे के दिन अगर साइडवेज होता तो हमें और अच्छा ट्रेड मिल सकता है, या फिर मंडे के दिन 12:30 के बाद अगर ऊपर की तरफ जाता तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो चलिए अब हम निफ्टी बैंक की तरफ जाते हैं। निफ्टी बैंक में अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक का भी हम एनालिसिस उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये थोड़ा सा नीचे चल रहा है, तो सबसे पहले हम मंथली का स्टार्ट करते हैं। मंथली में अगर स्टार्ट करेंगे तो मंथली में अगर आप देखोगे ये बुलिश है, लेकिन थोड़ा सा ये नीचे की साइड आके क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट इसको भी हम बुलिश कैंडल बोलेंगे, लेकिन ये जो एरिया है ये थोड़ा सा क्रुशियल, मैं इस एरिया को हमेशा क्रुशियल एरिया मानता हूँ, क्योंकि ये जो एरिया यही डिसाइड करता है इसके हल्का सा ऊपर से या तो मार्केट अगर नीचे जाना होगा तो हल्का सा ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे तो होल्ड करेगा और नीचे के साइड यहाँ से फिर साफ सेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सिनेरियो बहुत बार होता है स्कैल्पिंग में, मैं बहुत बार इसको यूज़ किया हूँ। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना होगा तो इस एरिया के ऊपर जल्दी क्रॉस नहीं करेगा और यहाँ पे होल्ड करेगा, और उसके बाद ये जब भी ब्रेक करेगा तो फिर ये मोमेंटम के साथ इस एरिया को निकलते जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से क्रॉस किया फिर थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे, ऐसा अगर सिनेरियो बनने लगा तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मुझे फुल क्वांटिटी ट्रेड करने में मुश्किल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे से जिस तरीके थोड़ा सा साइडवेज होता और एक बार में मोमेंटम में निकलना शुरू करता है ऊपर की तरफ 49,000 ये सारे लेवल निकलना स्टार्ट करता है, फिर मैं यहाँ पे भी एग्रेसिव रहूँगा बाइंग के लिए, ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम मंथली बात करते, वीकली बात करते हैं। वीकली किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। वीकली में अगर आप देखोगे तो वीकली में बहुत अच्छा क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे से मार्केट एक मोमेंटम किया, अभी यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पॉज लिया है। 3 वीक एक एरिया में ट्रेड कर चुका है। अब या तो जिस तरीके का सिनेरियो यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो आपको कंप्लीटली दिख रहा होगा, यहाँ पे एक एम पैटर्न बनता हुआ दिख जाएगा, तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे सेलिंग का सिनेरियो आ रहा है। लेकिन अगर मार्केट जिस तरीके से होल्ड किया है, अगर मार्केट ये कंटिन्यू की तरफ यहाँ से ये उसके बाद नीचे नहीं आना चाहिए। अगर नीचे आएगा तो फिर हो सकता है बैंक निफ्टी ये वीक भी थोड़ा सा डाइसी हो जाएगा, थोड़ा सा डोजी टाइप का बनने लगेगा। अगर इसको निकलना होगा तो इसको कंटिन्यू मोमेंटम में निकल जाना चाहिए, ये इसके नीचे नहीं आना चाहिए। ज़्यादा नीचे आएगा तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन और कंसोलिडेट पार्ट में चला जाएगा, फिर ये जो जोन होगा ये हमारा कंसोलिडेट एरिया होने लगेगा। तो अगर मार्केट को निकलना है तो इस ये जो ब्रेक किया है यहाँ से आया है, एक बार यहाँ पे एन टाइप का पैटर्न बना है। अब ये वापस से अगर इस एरिया में आएगा तो प्रॉब्लम होगा, इसको किस तरीके से निकलना होगा। इसको जिस तरीके से एंड पैटर्न बनता है, यहाँ से एक मोमेंटम हुआ, क्लियर मैं बता रहा हूँ, यहाँ से एक मोमेंटम हुआ, यहाँ पे पॉज लिया, नीचे आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, फिर यहाँ से सीधा निकल गया। फिर ये जो है ये एक स्विंग होगा और मार्केट हमें इस एरिया में कहीं ट्रेड करते हुए ऊपर के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो ये स्विंग बनेगा या फिर या कंसोलिडेट एरिया होगा, ये हमें मंडे ट्यूसडे को ये 2 दिन लगेगा आपको क्लियर होने में। अगर मंडे को ही इसके ऊपर निकल जाता तो फिर हम क्लियर हो जाएंगे, ये एक स्विंग बनाया, मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर मंडे के दिन फिर से ये नीचे की तरफ जाता तो फिर थोड़ा सा हमें ये लगेगा यहाँ पे या तो कंसोलिडेट होगा या फिर थोड़ा सा आने वाला टाइम में नीचे आ सकता है, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर इसको निकलना होगा तो यहाँ पे होल्ड ज़्यादा समय नहीं करेगा, और अगर इसको वेट भी करना होगा तो ये इस लाइन के ऊपर वेट करेगा और यहाँ पे होते हुए जो वीकली चार्ट है यहाँ से एक बुलिश कैंडल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं डेली में। डेली में और हमें क्लियर लेवल्स देखने को मिलने वाले हैं। देखिए मैं इसी लेवल की बात कर रहा हूँ, अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेलर आया फिर भी मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे सेलर आया फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे सेलर थोड़ा सा एग्रेसिव होने लगे, फिर यहाँ से बायर्स आए, फिर बायर्स यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। अभी क्या हुआ, ये ब्रेक कर दिया, ऊपर एक डोजी कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद फिर नीचे की तरफ क्लोज हुआ। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 48,200 के नीचे जाता तो ये ब्रेकआउट फेल का सिनेरियो भी बन सकता है। ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ब्रेकआउट फेल का सिनेरियो बनेगा
और यहाँ से एक थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिल सकता है, जो आने वाले लेवल में अगर यहाँ से सेलिंग आता है तो हमें 47,500 का लेवल आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे एक इस एरिया के नीचे फिर से सेलिंग आता है तो ये सारे बायर्स यहाँ पे से एग्जिट करना, प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। मार्केट को अगर ऊपर निकलना होगा तो किस तरीके का मार्केट, जैसे अभी आप देखोगे यहाँ डोजी बनाया है, मार्केट इसके नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए, इसी एरिया में ट्रेड करना चाहिए या फिर इसके ऊपर निकल जाना चाहिए। तभी आप हम क्लियर होंगे कि ये जो है ये एक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, एक पुल बैक दिया और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, ये एक ही पुल बैक में निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये बायर्स ज़्यादा देर तक एक लेवल को होल्ड नहीं कर सकते हैं, फिर नीचे सेलर आ जाएंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद यहाँ से निकल गया, तो हम क्लियर रहेंगे कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, वापस से टच किया, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम हुआ, ये पुल बैक दिया और ये निकल गया। तो हम आने वाले लेवल में हायर लेवल के लिए ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर मार्केट मंडे के दिन फिर से इस एरिया के नीचे या इस एरिया के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर हमें ये मानेंगे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट फेल हुआ और मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट हो गया। तो बिल्कुल क्लियर रहना, मार्केट अगर इस एरिया के ऊपर निकलना स्टार्ट करता तो बायर्स होगा, 48,500 के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, अगर इसके नीचे जाता तो फिर थोड़ा सा सेलिंग का हमको सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो चलिए अभी हम क्लियर लेवल के लिए 1 आवर और 50 मिनट्स में ट्रेड देख लेते हैं। 50 मिनट्स में हम इसमें देखते हैं 50 मिनट्स में किस तरीके का सिनेरियो अभी दिख रहा है। 50 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बोला था यहाँ पे ये चीज़ मैंने बहुत बार बोला था कि मार्केट इस एरिया में बहुत समय से होल्ड कर रहा है। यहाँ पे से सेलिंग भी आया था, यहाँ से वापस रिकवर किया, ये बहुत अच्छा कंसोलिडेट एरिया था। यहाँ से ब्रेकआउट किया, क्योंकि ये 3 बजे के बाद हुआ था तो ये मुझे भी एंट्री नहीं मिला था। मार्केट फिर गैप अप खोला, यहाँ पे साइडवेज हुआ और अगले दिन सेलिंग के लिए आ गया। अभी जिस तरीके का सेलिंग में अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से सेलिंग आया, फिर ऊपर पुल बैक दिया, फिर नीचे आया और फिर ये ऊपर पुल बैक दिया। यहाँ पे जो अगर आप पुल बैक देखोगे तो ये थोड़ा सा एग्रेसिव बायर्स का सिनेरियो दिखा रहा है। अगर मार्केट इस एरिया के नीचे ट्रेड कर रहा होता तो फिर थोड़ा सा सेलिंग का सिनेरियो होता, लेकिन 50 मिनट्स में जिस तरीके का सिनेरियो दिख रहा है ये बाइंग का सिनेरियो दिख रहा है। मार्केट ये थोड़ा सा ये एरिया थोड़ा सा अगर इस एरिया में वोलेटाइल रहता है तो आने वाले टाइम में हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। हो सकता है मार्केट कल के दिन खुले और इस एरिया में कहीं पे खुलता है और यहाँ पे कुछ सिनेरियो बना के इस एरिया में होल्ड करके फिर ये एक आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम कर सकते हैं। तो हमें सिनेरियो तैयार रखना, अगर मार्केट 48,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है फिर थोड़ा सा हम सेलिंग के सिनेरियो की साइड जाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन मार्केट जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है ये एरिया वोलेटाइल एरिया होगा और इसके ऊपर हमें एक मोमेंटम मिलेगा, यहाँ तक हम ट्रेड कर सकते हैं 48,500। और अगर मार्केट इस 48,500 आने के बाद इस एरिया में ही थोड़ा सा साइडवेज या कंसोलिडेट हो रहा है तो फिर से ये एक अलग मोमेंटम में निकल सकता है। तो वो ये हमें लाइव मार्केट में पता चलेगा कि मार्केट अगर इस यहाँ पे आके कंटिन्यू होल्ड कर रहा है फिर ब्रेक कर रहा है तो यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हरे कृष्णा।